अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले क्या था, बिजनेस, देन प्रोफेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस को हम डीपली पढ़ेंगे, देन प्रोफेशन को, देन एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो आ जाओ हम डीपली क्या पढ़ते हैं, बिजनेस को डीपली पढ़ते हैं कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मीनिंग क्या है, तो आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज which start right from the production of goods and services down to the task to taking them to the customer। अब कह रहा है बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, ये सभी एक्टिविटी का सम है, यानी टोटल है। वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो है, कहां से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होके, ठीक है, जब तक आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं देते, वो सारी एक्टिविटी बिजनेस के अंडर आती है। ठीक है, अब हिंदी में देखो, व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में की जाती है। ठीक है, तो यानी सिंपल उसने वही बोला है कि ये सभी क्रियाओं का योग है, यानी जितनी एक्टिविटी की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या है, उसका योग है जो वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक जितनी एक्टिविटी की जाती है सारी बिजनेस के अंडर आती है। ठीक है, तो अब आ जाओ डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है। मीनिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग में आप आप अपनी तरफ से बना के वर्ड्स को लिख सकते हो बस, बट मीनिंग उसका सेम होना चाहिए, मतलब करेक्ट होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप वर्ड्स का सिलेक्शन कर सकते हो जो आपको एक्यूरेट लगे, करेक्ट लगे, बस आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बट डेफिनेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको डेफिनेशन किसी पर्सन द्वारा दी गई होती है तो आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखनी होती है जैसे उसमें दी है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, आप डेफिनेशन याद कर लेते हो तो वो टू वे वर्क करेगा, एक तो मीनिंग का भी वर्क करेगा और डेफिनेशन का तो करेगा। क्यों, क्योंकि आप डेफिनेशन मीनिंग की जगह डेफिनेशन यूज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन की जगह मीनिंग यूज नहीं कर सकते, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, आज वो डेफिनेशन पे चलते हैं। अब डेफिनेशन देखो कितने दिए, अकॉर्डिंग टू हैने, LH हैने ने दिए क्या, बिजनेस मे बी डिफाइंड एज द ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, क्या कह रहा है ये, वह मानवीय क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है जिनके अंतर्गत वस्तुओं को क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके धन यानी वेल्थ एक्वायर करना ही क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो आप फीचर्स अपने आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक आर्थिक क्रिया, तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किस लिए की जाती है, पैसे कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये इसके पीछे क्या इंटेंशंस होती है, वेल्थ अर्न करना यानी पैसे कमाना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट फीचर्स क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यवसाय एक क्या है, आर्थिक क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये इसमें सारी एक्टिविटीज किस लिए की जाती है, पैसे कमाने के लिए की जाती है। आ जाओ सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस को क्या करना है, एक्सचेंज यानी अदला बदली करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है, क्या गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं सेवाओं का क्या करना है, अदला बदली करनी है। ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विस को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अब गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, आप गुड्स सेल करोगे तो वहां से पैसे आने चाहिए, अगर दोनों में से एक भी इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, याद रखना। ठीक है, यानी आपने कोई गुड्स परचेज किया लेकिन उसको घर में ही यूज कर रहे हो आप, तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, आपने कोई सर्विसेज दी लेकिन वो